धन्यवाद। जयप्रकाश यादव जी। अध्यक्ष महोदय, जयप्रकाश, नॉट मोर देन 5 मिनट्स। आप जरा अब जो आपकी कृपा मैडम, आपके आदेश को मानेंगे। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपने संबोधन के शुरुआत में, जहां माननीय सदस्यगण नूतन और नव जीवन की प्रतीक इस बसंत ऋतु में हम संसद के दोनों सदनों में संयुक्त सत्र में आप सभी का स्वागत करते हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने बसंत के ऋतु में स्वागत किया और हम सब लोगों को खुशी हुई, लेकिन बजट जब आगे महामहिम के द्वारा पढ़ा जाने लगा सरकार का, तो लगा कि बसंत ऋतु का कोई लक्षण इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। पूरा का पूरा जो है इसमें जो है पतझड़ ऋतु का जो है भाषण दिखाई पड़ रहा है। और फिर जो है इस बजट को हो सकता है कोई बुद्धिजीवी ही समझ रहा हो, हम लोग जो कुछ लोग हैं वो तो समझ ही नहीं पाए। यानी इसको कहा जाए पूरा का पूरा बजट जो है जैसे इसको गूंगा कर दिया गया है, इशारा से कि क्या है, तब रेल में कुछ मिला है इशारा से आपको पता चलेगा, खोजिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। यानी पूरा बजट को जो गूंगा कर दिया गया है। और महामहिम महोदय ने जो अपना बजट जो अभिभाषण पढ़ा है, अध्यक्ष महोदय, एक अगले सत्र में सदन नहीं चला, सदन चल रहा है। क्यों नहीं चला? वही सवाल फिर खड़ा होता है कि 8 नवंबर 2016 को इस मुल्क में सरकार के द्वारा अव्यावहारिक निर्णय लिया गया, जनविरोधी निर्णय लिया गया, दुखदायी निर्णय लिया गया और आर्थिक इमरजेंसी पैदा करके इमरजेंसी पैदा किया गया। इससे बढ़कर के और दुखद पहलू नहीं हो सकता है। क्या कहा गया? देश बदल जाएगा। क्या कहा गया? प्रदेश बदल जाएगा। क्या कहा गया? गांव बदल जाएगा। गांव ही नहीं बदलेगा, गरीब का सेहत और सूरत बदल जाएगा। लेकिन आज जो है गरीबों के आंखों में आंसू है। 125 लोगों की मौत हुई एटीएम के सामने। भारतीय जनता पार्टी इनके जो है साथ की जो सरकार में है, कौन इसका गुनहगार है? इसका जवाब देश चाहता है, सदन चाहता है, हम चाहते हैं कि एटीएम के सामने 125 लोगों की मौत हुई, इसका गुनहगार कौन? आप जवाब नहीं दीजिएगा, तालियां बजा दीजिएगा, लेकिन कभी आह गरीब का कभी न निस्बल जाए, मरी श्वास के खाल से लो भस्म हो जाए, आपका सत्यानाश होगा, आपकी सरकार जाएगी। और यही हुआ बिहार में, यही हुआ बिहार में भी आपने यही जो कहा था, बड़बोलपन, यही बड़बोलपन बिहार में। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, कांग्रेस पार्टी यहाँ बैठे हुए हैं, आज सोनिया गांधी और जो है राहुल गांधी, आपने कहा था कि बिहार में फतह करेंगे। आपका खटिया बटिया खड़ा करके बिहार से बैक टू पवेलियन कर दिया गया। और याद रखिए, जो 5 राज्य में चुनाव हो रहा है और उत्तर प्रदेश में आपका खटिया बटिया खड़ा करके बैक टू पवेलियन कर दिया जाएगा। आप इसको मान के चलिए। मैं कोई जो है हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ। हमको भी 30 साल का दिन, हमारे भाई बैठे हुए हैं गिराज, एक ही जगह के हम लोग हैं, इसलिए वो बोलते हैं तो हमको खुशी होता है, बोलते रहिए। कितना काला धन आया, आंकड़ा दीजिए। कौन आंकड़ा देगा? किससे जवाब मांगे? आरबीआई से मांगे, माननीय प्रधानमंत्री से मांगे, माननीय वित्त मंत्री से मांगे? काला धन का आप दीजिए आंकड़ा। देश मांग रहा है, आतंकवाद मिटेगा, भ्रष्टाचार मिटेगा। और जो आप कहे थे कि स्विस बैंक से जो है पैसा काला धन लाएंगे, सबके खाते में 5.5 लाख पहुंचाएंगे। अब क्या कहते हैं अध्यक्ष महोदय? अब कहा जाता है कि स्विस बैंक का स्विच ऑफ हो गया। अब उसका स्विच ऑफ हो गया स्विस बैंक का। अरे गजब का है। अब सर्जिकल स्ट्राइक जो है बाहर नहीं, गरीबों पर होने लगा। और आज जो गरीब है वो पस्त हो गया नोटबंदी से। अमीर जो है उद्योगपति मस्त है। गरीबों को साफ किया और अमीरों को आपने माफ किया है नोटबंदी से।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, बैंकिंग सिस्टम बिगड़ा है और पलायन। दिल्ली से आनंद विहार में कितने लोग पहले जाते थे 8 तारीख के पहले? सरकार को आंकड़ा लेना चाहिए। बम्बई से, सूरत से, दिल्ली से आज जो है लाखों जो है झारखंड और बिहार में लोग पलायन किए हैं। कौन गुनहगार, कौन जिम्मेवार? कोई दूसरा नहीं गुनहगार। इसलिए गुनहगार वो जिसने नोटबंदी जो है बिना सोचे समझे लेने का काम किया। और नोटबंदी का मिसाइल कहाँ गिरा? अध्यक्ष महोदय, आपसे विनती करेंगे तभी समय मिलेगा। नोटबंदी का मिसाइल कहाँ गिरा? उद्योगपतियों पर नहीं गिरा, काले धन वालों पर नहीं गिरा। वह जो है नोटबंदी का मिसाइल है गांव में गिरा और गरीब पर गिरा है। याद रखिएगा, यह माफ नहीं करेगा। और आपने चैनपुल कर दिया, जैसे जो ट्रेन को चैनपुल करता है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को आपने चैनपुल कर दिया। शादी में, ब्याह में, किसान का, हेल्थ का, लोग जो है कुछ खाते खाते जो है मरते हैं और कुछ रोते रोते मरते हैं। रोते रोते जो मरते हैं, जिनको रुला रहे हैं उसकी आंसू आपको भी आप भरने का काम करेगा। आप तो हंसते हैं, तो सावन में जब सरकार बनती है और सावन में जब कोई पैदा लेता है तो उसको जो है अगर अंधा हो जाता है तो कहता कैसा हरियर है। तो आपको 300 का जो ताकत है हमेशा लगा है कि हरा हरा है। सावन के अंधा का हालत होगा और हरा हरा नहीं, आपको जो लुकुर लुकुर काला काला दिखाई पड़ेगा। देखिएगा यहाँ, इसलिए एक चीटी भी में भी ताकत होता है। ये तो लोकतंत्र है। बाबा साहब अम्बेडकर ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, हमारे जो है लोगों ने दिया। एक चीटी को भी ताकत होता है। जब हाथी के सुर में घुस जाता है तो हाथी को उलट देता है। 300 की बहुमत को लोकतंत्र में जनता को उलट देने का काम करेगी और 2019 में आपकी सल्तनत नहीं रहने वाली है। इसको देखिएगा। अध्यक्ष महोदय, 2-3 मिनट समय लेंगे आपकी कृपा से। हम बांका संसदीय क्षेत्र से जीत के आते हैं। बांका में, बिहार में हम गए, सुबह सुबह एमपी थे, हमको डॉक्टर ने कहा कि केला खाइए। हम गए डॉक्टर सुबह सुबह केला खरीदने के लिए। हम एक दुकान पर गए। संजोग से हमने जो है, मेरे जेब में 2000 नोट था, हमने निकाला। हमने कहा, डॉक्टर ने कहा कि केला खाना है। ये बोला क्या है? हमने कहा कि नोट है। कौन? पुरनका की नहीं का? हम पुरनका रखेंगे तो पकड़िए लेंगे ये लोग। हम काहे पुरनका रखेंगे? तो हम नया नोट निकाले। कहा बाबा रे बाबा, इसका भंसती नहीं है, इसका खुदरा नहीं होगा, हमें कहीं बना दो। 5-7 दुकान में गए, सब जो है भागा। जैसे लाल कपड़ा को देख करके सांड हड़कता है और से 2000 नोट से खुदरा व्यापारी हड़क गया। कहा रे बाप रे बाप, इससे काम नहीं चलने वाला है, गजब का है। और आज भी जो है, अब सुनिए, अब आप अरे आप रुकिए ना यहाँ, अरे आप रुकिए ना। और कैशलेस जो है अध्यक्ष महोदय, ये पूरा बेसलेस है, पूरा मीनिंगलेस है और पूरा होपलेस निर्णय है। गजब का बात है। ये काहे के लिए? इसलिए जो है बिहार में आदरणीय लालू जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस पार्टी गठबंधन की सरकार शराबबंदी करती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, तुम पर्वत शिखर से पाताल में कूद पड़ना वह तप का साधन है। तुम सिंह के सामने जाते समय भयभीत मत होना, वह पाप और नाचार की जननी है। लेकिन तुम शराब और शराबियों से हमेशा भयभीत रहना, वह पाप और नाचार की जननी है। बिहार में शराबबंदी किया गया तो आपने कहा नोटबंदी कर देते हैं। गजब का है नोटबंदी। इसलिए रेल पर तो बाद में बोलेंगे मैडम, रेल पर बाद में बोलेंगे। सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास। क्या इस सबका साथ? जहाँ जो है आज यूपी में चुनाव है, हालत बहुत खराब है। किसान का सवाल हो, बिजली का हो, हमारे यहाँ मेगा प्रोजेक्ट जो है बांका में है, पर्यटन का मामला है। और जो है बस 2 मिनट में यहाँ हमारी गंगा जमुना संस्कृति है। इसलिए हमारी गंगा जमुना संस्कृति है और जो है हम सबको लेकर चलते हैं। हम राम और रहीम के बंदे हैं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान। हम जो है ईश्वर अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन नफरत और जहर फैलाने वाली जो ताकतें हैं
वह कभी देश में बड़ी ताकत नहीं बन सकता है। इसीलिए बोलने कहीं मिलेगा नहीं। गोलवलकर जी का बंच ऑफ थॉट में उन्होंने जो गरीबों पर, दलितों पर, शोषितों पर जो जो लाइन लिखा है, आज उसी धारा को चला रहे हैं। आज जो है गरीब है, दलित है, शोषित है, आज जो है आज उसका आरक्षण, उसका छात्रवृत्ति और पिछड़ा वर्ग के लिए संवैधानिक दर्जा दिया जाए। आज एक एक सवाल जो है मेरे सामने है। अध्यक्ष महोदय, उच्च पदों पर कौन बैठा हुआ है? यस, हो गया। यस, हो गया, कंप्लीट हो गया, हो गया, हो गया आपका। बैठिए। क्या 2 मिनट नहीं, आधा मिनट में पूरा करो। वो शेर बोल लेंगे और जो है वो बंद कर देंगे। शेर बोलो और बंद। आज सबको बड़ी शेरों अध्यक्ष, भगवान जी। हाँ अध्यक्ष महोदय, जल्दी बोलो। मनरेगा नहीं रहता तो आज जो है कई तरह की दिक्कतें आती। इसलिए इनका मेक इन इंडिया नहीं, आपने बैक इन इंडिया किया है। बैक इन इंडिया क्या है? एक शेर पढ़ के खत्म करते हैं। कुछ ऐसे भी मंजर होता है, तारीख की नजरों में लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। हम सजा पा रहे हैं नोटबंदी से। अध्यक्ष महोदय, आपने मौका दिया, आपको बहुत बहुत बधाई। आप सब